तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मेरे 3 दोस्त हैं और हम चारों ने घूमने जाने का प्लान बनाया। तभी मेरे एक दोस्त ने एक घूमने जाने वाली जगह के बारे में हमें बताया और कहने लगा कि यार मयंक, वहाँ पर चलते हैं, बहुत अच्छी वहाँ बातें हैं और वहाँ के बारे में मैंने सुना है। तभी दूसरा दोस्त कहने लगा कि यार, अगर इतना दूर जाना ही है तो क्यों ना हम वहाँ पैर कैंपेन लेकर चलते हैं, हमें बहुत मज़ा आएगा। और बात यूँ थी कि मुझे कैंपेन नहीं करना था, लेकिन वो लोग जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दिया। वहाँ जो माउंटेनिया था वो हमारे घर से कुछ 250 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोगों ने सोचा कि रात में अगर 12 बजे निकलेंगे तो मॉर्निंग में 6 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पर पूरा दिन रहेंगे। लेकिन एक दोस्त ने कहने लगा, यार मयंक, जब जा ही रहे हैं और वहाँ पर कैंपेन करना ही है तो क्यों ना आराम से निकलते हैं। और मैंने कहा, मतलब? तो वो कहने लगा कि हम सुबह निकलेंगे, सुबह में निकलने थे तो हम वहाँ पर शाम तक पहुँच जाएंगे। शाम में पहुँचने के बाद कैंपिंग करने हैं, अगले दिन पूरा वहाँ पर रहेंगे और फिर वहाँ से रात में निकल कर आ जाएंगे। फिर दोस्तों, मुझे अपने दोस्त का ये प्लान भी ठीक लगा और मैंने कहा कि यार बहुत अच्छा है, एक रात घर पर हमें और अच्छे से सोने मिलेगा। तभी लोग इस पर मान गए कि जिस दिन अब हमें जाना था वो दिन आखिर आ ही गया। सुबह में 11 बजे उठने के बाद मैंने सभी लोगों को कॉल लगाया तो सभी लोग तैयार थे, लेकिन उसमें से एक दोस्त था, उसके घर पर कुछ अचानक से प्रॉब्लम हो गई थी। उस वजह से वो कहने लगा कि थोड़ा सा समय मुझे और दे दो। वो थोड़ी देर करते करते शाम के 4 बजा दिया। अब हमें 4 बजे अपने घर से निकलना पड़ा। हम जानते थे कि पहुंचने में हमें तकरीबन 6 घंटे तो लगने ही हैं। तो रात के कुछ 11 बजे के आसपास हम उस जगह पर पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद हमें तो बहुत भूख लगी। हम सब सामान निकालकर ही वहीं पर ठहर गए। फिर रात में हमने थोड़ा सा सुकून भी लिया। खाने के लिए मेरा दोस्त कहने लगा कि चलो मैं कुछ बना देता हूँ। फिर उसने मैगी निकाला और खाने के लिए उसने और भी कुछ सामान निकाला। हम लोग जो भी सामान लेकर गए थे वो सब रोटी टू ईट वाला खाना था, यानी कि बस निकालो और उसे पानी में डालकर गर्म करके खा लो। अब हम लोग खाना भी खा चुके थे। वहाँ बैठकर हमें हंसी मजाक कर रहे थे और वो माउंटेन एरिया था तो इसलिए ठंड भी लग रही थी। फिर बॉन फायर लगाकर आँख के सामने बैठे हुए थे और हम लोग आग के सामने बैठे बैठे अपने शरीर को भी सेंक रहे थे। फिर अचानक मेरा एक दोस्त कहने लगा कि यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और 6-7 घंटा गाड़ी में बैठकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मैं जाकर सो जाता हूँ। तभी हम तीनों ने कहा, अबे यार, इतना दूर यहाँ पर तू सोने के लिए आया है क्या? अरे थके तो हम भी हैं, अब आए हैं एंजॉय करने तो एंजॉय ही करेंगे। और वैसे तो भी कल तो यहाँ से चले ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर बैठ जाए और फिर वो थोड़ी देर बैठ गया।
यहाँ पर वो हमारी बात मान लिया और कहने लगा कि ठीक है, मैं बाथरूम जाकर अभी आता हूँ। और टेंट के पीछे बिल्कुल खाली एरिया था, वो वहाँ पर बाथरूम करने गया और कुछ ही देर में वहाँ से आ गया। उसके बाद हम लोगों ने तो एक ही बड़ा सा टेंट लगाया था, तो सभी 4 के 4 उसी टेंट में अंदर जाकर लेट गए और लेट कर फिर बात करने लगे। कुछ ही समय बीत गया था कि मेरी आंख लग गई और मेरे साथ मेरा दोस्त, जो दूसरा दोस्त था, वो भी सो गया, जिसे नींद आ रही थी। और अब बचे 2 दोस्त यहाँ दोनों मोबाइल में शायद गेम खेल रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं। तभी एक दोस्त की उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, उससे बात करने लगा और उसके बाद हमारा सारे दोस्त भी सो गए। और फिर बात करते करते वो दोस्त बात करते करते यानी कि चैटिंग करते करते उसने कहा कि मैं कॉल करती हूँ। और अब वो कॉल पर बात कर रहा था तो नेटवर्क इशू था, इसीलिए इसे टेंट खोलकर बाहर निकलना पड़ा। जब ये टेंट खोलकर बाहर निकला तो मेरा दोस्त बताता है कि शुरू में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद दूर मैंने एक बड़ा सा कंकाल देखा और हम लोगों ने उससे कई बार पूछा कि यार तूने कंकाल सच में देखा है? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैंने कंकाल देखा। दोस्तों, अब मैं सीधा आगे की घटना आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को कुछ आधे घंटे के बाद एक ज़ोर की चीख सुनाई दी, यानी कि जब मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर बात करने गया और जब वो बाहर गया तो उसके जाने के बाद हमको एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद हम तीनों दोस्त की आंख खुल गई और हम तीनों के तीनों भागे दौड़े उस दोस्त के पास पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे और पहुँचकर देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इधर उधर घबराया हुआ भाग रहा था। हम लोगों ने उससे पूछा कि यार क्या हुआ तुझे? फिर वो मेरा दोस्त घबराकर एक ही चीज़ कह रहा था कि मुझे टेंट तक लेकर चलो। फिर हम लोगों ने उसे उठाया। अब उसमें चलने की भी हिम्मत तक नहीं बची थी और उसे टेंट तक ले आया गया। वहाँ आने के बाद उसने बताया कि तुम लोगों को पता भी है कि हम कहाँ फंस गए हैं, चलो हम अभी के अभी यहाँ से निकलते हैं। और फिर इतना कहकर वो बुरी तरह से वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। हमें समझ में नहीं आया कि इसे क्या हो गया और इसने क्या देख लिया। फिर जब कुछ समय के बाद शायद सुबह के 4 बज चुके थे, उसे होश आया। होश आने के बाद वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। हमें समझ में नहीं आया कि इसे अचानक क्या हो रहा है। हम उसे देखकर कहने लगे और कहा, अरे यार क्या बात है, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है और हमें कुछ बताएगा? तो वो मेरा दोस्त कहने लगा कि अभी यहाँ से भाग जाना ही ठीक है हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों ने कहा कि यार सुबह हो चुकी है, अब डरने की कोई भी बात नहीं है। फिर उसने बताया कि पिछली रात मैंने कंकाल को देखा। फिर हमने कहा कि कंकाल? किसका कंकाल? और वो कहने लगा कि पहले मैंने दूर एक बड़ी सी परछाई देखी, मुझे लगा कि शायद किसी आदमी की परछाई है। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे वो करीब आ रहा था।
उसका बहुत बड़ा शरीर था और फिर एकदम से उसका शरीर बदल गया। वो एक कंकाल का रूप ले लिया और उसके कंकाल पर कई सारी जगहों पर खून की छींटें थीं। बस इतना देखकर मैं घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और तुम लोग आ गए। और अपने दोस्त की मुँह से जब हम लोगों ने ये बात सुनी तो हम भी घबरा गए और हमने कहा कि यार हम ठीक हैं, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। फिर सारा सामान पैक करने में और सब कुछ करने में हमें 1-2 घंटा लगा। तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। जब नीचे उतरे और उस घटना के बारे में लोगों से पूछा तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, पहाड़ पर कई बार आत्माओं को देखा गया है और तो और कई बार लोगों का उन आत्माओं ने परेशान भी किया है। वो आत्मा अलग अलग चीज़ों का रूप लेती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। और फिर हमने जब ये बात सुनी तो सच में हमारी रूह कांप गई और हम ये सोचने लगे कि आज तो बच गए, लेकिन दोबारा ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मयंक की कहानी और आप लोग ज़रूर बताएं कि मयंक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।